अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, या जिसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि हम जनरल पढ़ रहे थे। तो प्रॉब्लम जो बुक है लार्सन की हम पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सेट ए है, उसका जो प्रॉब्लम है 2-1A, उसका ए पार्ट के हमने पहले पढ़ लिया था जिसमें हमने जनरल बनाना था। यहाँ पे मैंने दोबारा आप लोगों को जनरल बना के दे दिए ताकि हमें लेजर बनाने में आसानी हो। आज के इस लेक्चर में हमने लेजर बनाना सीखना है कि किस तरह से हम जनरल की मदद से हम लेजर अकाउंट्स बना सकते हैं। तो लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले जनरल एंट्रीज हमारे पास होनी चाहिए, रिकॉर्ड रजिस्टर पे हूँ, वाइट बोर्ड पे हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस क्वेश्चन का हम लेजर बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप जो अकाउंटिंग प्रोसेस है तो जनरल एंट्रीज हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड है और उसका प्रॉब्लम 2-1A है। अगर जिसको समझ एंट्रीज की समझ नहीं आनी, क्योंकि यहाँ पे मैं एंट्रीज नहीं कर रहा, तो इसका ए पार्ट देखें जो कि लेक्चर अपलोडेड है। तो जस्ट ये आपके रिमाइंडर के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से देख के हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए देखें बुक के प्रॉब्लम जो बी है उसको देखें। बी पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा था प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, यूज द अकाउंट टाइटल लिस्टेड। दूसरे में है कि ओपन द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। उन्होंने खुद बता दिए कि कौन कौन से लेजर अकाउंट आप लोगों ने ओपन करने हैं। कैश अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट पेएबल, कैपिटल, ड्राइंग्स, सर्विस रेवेन्यू एंड यूटिलिटीज एक्सपेंस। इन सब के लेजर बनाने हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट बनाया कि एट द एंड ऑफ द मंथ क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखें लेजर है क्या चीज़। लेजर वो अकाउंट है, या लेजर वो अकाउंट है जिसमें सिमिलर नेचर की तमाम ट्रांजैक्शन को हम इकट्ठा करते हैं। जिस तरह से ये एक कैश अकाउंट है, ये लेजर है, ठीक है, इसकी एक साइड डेबिट और एक क्रेडिट है। तो ये इस अकाउंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड हमने जितनी भी पूरे मंथ की हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हुई होंगी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है कि हमारे पास कैश टोटल रिसीव कितना हुआ और हमने अदा कितना किया। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना होगा। तो ये चीज़ देखने के लिए हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि जब जनरल बना रहे होते हैं पूरे मंथ में लाखों की तादाद में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ कैश के बैलेंस को मेंटेन करना पता नहीं होता हमें कि कितना कैश आया है, कितना एक्सपेंस हो गया है, कितना हमारे पास रिमेनिंग है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट्स। लेजर दो तरह से होते हैं, एक तो हमारे पास है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर या स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, या अकाउंट फॉर्म। ये जो लेजर बना हुआ है कैश अकाउंट, इसकी दो साइड्स हैं, डेबिट डेट पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो या जनरल रेफरेंस, इसमें से कोई भी एक लिखें, JF या JR, उसके बाद अमाउंट। ये एक साइड डेबिट है यहाँ तक। उसके बाद एक और साइड है क्रेडिट, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिख दी और यहाँ पे डेबिट लिख दिया। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या अकाउंट फॉर्म। अब ये क्या है, सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हम पढ़ते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस सिमिलर नेचर जो लेजर की है ये बहुत कम है। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब ये यूज़ कम होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जबकि जो आजकल फॉलो कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर फॉर्म है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर फॉर्म। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर फॉर्म क्या होती है, वो लेजर की फॉर्म जिसमें आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका बैलेंस पता चल जाता है। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटराइज है, सॉफ्टवेयर सिस्टम चल रहा है अकाउंटिंग का। आप क्या करते हैं, सिर्फ जनरल की एंट्रीज करते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लेजर में भी इफेक्ट आपको दिखा देगा। आगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तमाम जो अकाउंटिंग साइकिल है उस तमाम में आपको इफेक्ट ऑटोमेटिकली शो करा देता है। जब आप मैनुअल करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर फॉर्म। तो अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या अकाउंट फॉर्म के किस तरह से हम लेजर बना सकते हैं।
तो चलें स्टार्ट करते हैं जी लेजर बनाना सीखना। अब देखिए सबसे पहले बुक में बी रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या कहा है कि कैश अकाउंट का लेजर ओपन करें। अब कैश अकाउंट के आगे उसका अकाउंट नंबर भी दिया गया 101। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सबके आपने इसी तरह से स्पेसिमेन बनाना है, सबके अकाउंट ओपन करने हैं क्योंकि जगह कम है, टाइम भी कम है। मैंने एक अकाउंट बना दिया यहाँ पे, बाकी अकाउंट्स इसी शे में आपने खुद बनाने हैं। जबकि नेक्स्ट मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। इसको टी अकाउंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको बना के आपको बताता हूँ। तो कैश अकाउंट का लेजर बनाते हैं जी। अब देखिए जितनी जनरल की होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कैश को ढूंढना है कि कैश का वर्ड कहाँ पे है। ये जो जनरल है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो यहाँ भी कैश डेबिट साइड में लिखना है। तो कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है जी, 10,000 से। सबसे पहले अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे अगर कैश डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी कैश डेबिट। अगर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कैश तो लेजर में की कौन सी साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे, डेबिट और क्रेडिट। वहां दोनों को उसी तरह से लिखना है, अलग अलग कर देना है दोनों को। तो कैश है 1 लाख डेबिट, तो ये 1 लाख डेबिट होगा। उसके बाद डेट है अप्रैल 1 की। अब पार्टिकुलर्स में क्या लिखना है ये सवाल है। अब देखिए कैश डेबिट हुआ है, हमेशा याद रखें जो पार्टिकुलर्स में लिखना है कि जो जहां पे कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, वो क्या है, कैपिटल है। कि या दूसरी मेनू में ये याद रख रहे हैं कि जिस साइड पे कैश डेबिट होगा उसकी अपोजिट साइड जो क्रेडिट में लिखा होगा वो हमने पार्टिकुलर्स में लिखना है। और दूसरे सेंस में ये आपने समझना है कि कैश डेबिट हुआ है कि वो कैश कहाँ गया है, कैपिटल में। मेन मतलब बताने का यही है कि 1 लाख जो ये कैश है कहाँ पे गया है, कैपिटल में। अब यहाँ पे जब आप कैपिटल लिखेंगे तो जब आप कैश अकाउंट को कोई भी बंदा देख रहा होगा, लेजर के कैश के लेजर अकाउंट को, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो 1 लाख था इस बंदे ने कारोबार में एज ए इन्वेस्ट किया था। तो सिंपल इसी तरह से करना है लेजर। अब ये देखिए ये कैश हो गया। अब हमने दोबारा देखना है कि अगली ट्रांजैक्शन में कैश कहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हमें पता चला है कि कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कितनी अमाउंट से, 7,200 से। इस कैश को हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो सबसे पहले अमाउंट की जगह लिखना है 7,200। डेट है जी हमारे पास अप्रैल 2 की। देखिए कैश क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, जो इसके अपोजिट है, डेबिट है, वो है प्रीपेड रेंट। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, प्रीपेड रेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में टू और बाई भी लिखते हैं, इस साइड पे टू उधर बाई, तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ट्रांजैक्शन को समझना है। तो इसी तरह से हमने तमाम के लेजर बनाने हैं। अब देखिए कैश क्रेडिट हो गया, उसके बाद कैश देखें यहाँ पे डेबिट हो रहा है अप्रैल 6 में। कितना डेबिट हो रहा है, 2,000। तो हमने क्या लिखना है, डेबिट साइड पे 2,000 लिख देना है। डेट डालनी है अप्रैल 6। किसकी वजह से डेबिट हुआ है, देखें उसकी जो अपोजिट साइड पे है सर्विस रेवेन्यू, तो उसका नाम लिखना है सर्विस रेवेन्यू। उसके बाद कैश को फिर देखते जाना है ऐसे। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, 14,400 क्रेडिट हो रहा है। डेट है जी अप्रैल 13। अकाउंट पेएबल की वजह से कैश क्रेडिट हुआ। ठीक है जी, कैश क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, अकाउंट पेएबल की वजह से। यहाँ पे फिर कैश क्रेडिट हो रहा है अप्रैल 19 की एंट्री में, किसकी वजह से, जो उसकी अपोजिट साइड है वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो कैश क्रेडिट है 6,000, प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से।
ट्रांजैक्शन है जी अप्रैल 19, उसके बाद अप्रैल 22 की ट्रांजैक्शन है, कैश डेबिट हो रहा है 6400 की वजह से। तो कैश डेबिट हो रहा है 6400, ट्रांजैक्शन है जी अप्रैल 22 की। अब देखिए किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, वो है अकाउंट रिसीवेबल, या जो उसके अपोजिट साइड पे होगा उसका नाम लिखना है। तो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। अप्रैल 28 में कैश इन्वॉल्व है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, ड्राइंग्स की वजह से 6200 ड्राइंग्स की वजह से हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन है अप्रैल 28। उसके बाद इसमें कोई कैश नहीं है। लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है, कैश क्रेडिट हो रहा है 700 से यूटिलिटी बिल की वजह से। अप्रैल 30। तो ये है जी लेजर बनाने का, ये कैश का लेजर बन गया है। जहां जहां कैश इन्वॉल्व है उन तमाम ट्रांजैक्शन में कैश को देखते जाना है, और कैश डेबिट हो रहा है तो उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे, और क्रेडिट हो रहा है कैश जनरल में तो क्रेडिट साइड पे। और किस की वजह से हो रहा है, या जो उसके अपोजिट है, मतलब कैश डेबिट हो रहा है तो उसके अपोजिट जो क्रेडिट होगा उसका नाम पार्टिकुलर्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे टोटल करने का तरीका सबको आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं, जिसके ज़रिए हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। जब ये कैश की तमाम ट्रांजैक्शंस आप पोस्ट कर लें तो दोनों साइड्स का टोटल करना है। फिर हमने ये जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं दोनों साइड्स का क्या करना है, टोटल करना है। तो फिर देखना है हमने कि देखिए कौन सी साइड बड़ी हो रही है। ठीक है, देखिए ये है 1,00,000, ये है 2,000 और ये है 6,400। तो ये टोटल बनेगा 1,08,400। तो जिस साइड की अमाउंट बड़ी हो, क्योंकि हमें पता है कि इस साइड पे अमाउंट्स कम है और ये साइड ज़्यादा है, तो दोनों साइड्स पे जो साइड बड़ी हो वो हमने क्या करना है, बैलेंस लिख देना है। ठीक है, इस साइड को भी टोटल कर लेना है, इस साइड को भी टोटल करना है। मुझे पता है क्योंकि ये कम है साइड, इस वजह से मैंने टोटल किए बगैर ही दोनों साइड्स पे एक ही अमाउंट लिख दी है, 1,08,400 और 1,08,400। अब देखिए इस साइड्स को भी हमने टोटल करना है, तो इसका बैलेंस कितना बन रहा है, इसको हमने टोटल किया है तो ये बना है, मैं यहाँ पे फर्जी तौर पे लिख रहा हूँ, ये अमाउंट लिखनी नहीं है आप लोगों ने, 34,500, ये रफ किसी भी जगह पे लिख देनी है। अब देखिए ये साइड बड़ी थी 1,08,400, हमने दोनों साइड्स के लाइनें लगा के ये पे लिख दी। अब देखिए ये वाली साइड है 34,500, तो 1,08,400 में से 34,500 हमने माइनस करना है, तो ये आएगा 73,900। तो इसका मतलब ये जो क्रेडिट साइड है वो 73,900 के बैलेंस से कम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 73,900। अब ये जो बैलेंस है 73,900, इसको हम लिखेंगे बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरिड ऑन। ठीक है, वो भी समझाता हूं अभी मैं।
दोबारा इसको देख लें कि क्योंकि ये पहला अकाउंट मैं बड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे मैं फास्ट फॉरवर्ड चलूँगा, ये समझ आ गया तो बाकी सारे लेजर अकाउंट्स आप लोग आसानी से बनाना सीख लेंगे। तो बैलेंस CD जो है इसको कहते हैं कैरिड ऑन। अब देखें हर या इसको दूसरे आसान लफ्ज़ों में कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। किसी भी लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको CD कहते हैं, क्योंकि ये एक मंथ के ऑपरेशंस हैं, ये अप्रैल के मंथ के हैं। जब अप्रैल से मई में जाएंगे तो ये बैलेंस आके इधर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मई का, जिसको कहते हैं हम बैलेंस BD या ब्रॉड डाउन। ठीक है, यहाँ पे CF भी लिखते हैं कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ पे BF भी लिखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। तो CD भी लिखा जा सकता है, CF भी लिखा जा सकता है, BD भी लिखा जा सकता है, BF भी लिखा जा सकता है, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये ओपनिंग बैलेंस होता है किसी भी मंथ का। तो ये एक रजिस्टर बना होता है। अगर मैनुअल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कौन सा मंथ शुरू हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई का। फिर मई की ट्रांजैक्शन जो डेबिट होंगी डेबिट करते जाएंगे, जो क्रेडिट होंगी वो क्रेडिट करते जाएंगे। फिर मई के एंड में हम बैलेंस फाइंड करेंगे। अब ये 73,900 का मतलब क्या है कि आपके पास ये पैसे आए, सर्विस रेवेन्यू इतना आया, अकाउंट रिसीवेबल आपने लेने इतने थे, कैपिटल में इतना कैश इन्वेस्ट किया था, और उसमें से आपने खर्च जो किए हैं वो थे 34,500। बाकी आपके पास बैलेंस कैश इन हैंड कितना होगा, 73,900 रुपये। इसको यहाँ पे लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड्स का बैलेंस करना है। जो साइड बड़ी हो दोनों के नीचे लाइनें लगा के वो दोनों एक ही बैलेंस दोनों तरफ लिख देना है। फिर जो साइड शॉर्ट हो, जितनी जिस बैलेंस से शॉर्ट हो, इन सब को जमा करके 1,08,400 में से माइनस कर दें, चाहे डिफरेंस इस साइड पे है इस साइड पे है। तो ये माइनस करके जितना डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस CD। अब देखें अगर डेबिट साइड बड़ी हो तो इसको कहेंगे कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी हो तो इसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो डेबिट साइड से तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड क्या है, बड़ी है इससे। ठीक है जी, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा जी 73,900। ये इस तरह से आप लोगों ने सारे अकाउंट्स बनाने हैं। क्लियर है जी। अब दूसरा अकाउंट उन्होंने हमें कौन सा कहा है कि आपने अकाउंट जो ओपन करना है वो है अकाउंट रिसीवेबल का। अब नेक्स्ट जो है मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जस्ट T अकाउंट्स बनाता जाऊंगा, उसी के साथ ही हम बनाएंगे। तो दूसरा अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का कोड भी दिया हुआ है यहाँ पे, वो है जी 106। ठीक है, आपने जब सॉल्व करना है तो इसको तरतीब में ऐसे लिखते जाना है। जगह कम है तो मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर ही हम इसको सॉल्व करें ताकि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में आसानी हो। तो ये अकाउंट रिसीवेबल है। अब मैं शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ। T अकाउंट जो इसको बोलते हैं वो इस वजह से बोलते हैं जो इसकी एक साइड डेबिट और एक साइड क्या होती है, क्रेडिट। बाकी आपने फॉलो वही रूल करना है, तमाम क्वेश्चन में आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबके लेजर जो हैं इसी फॉर्मेट पे बनाना है, कैश अकाउंट का है चाहे अकाउंट रिसीवेबल का है। मैं शॉर्टकट आपको एक समझा दिया, बाकी जस्ट मैं अमाउंट्स लेके के टोटल बैलेंस करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अकाउंट रिसीवेबल तो उसी तरह से फिर दोबारा इनमें देखने के अकाउंट रिसीवेबल कहीं पे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल जहां पे डेबिट हो रहा है उसको डेबिट, जहां पे क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करते जाना है। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सर्विस रेवेन्यू की वजह से। तो ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। ये T अकाउंट इस वजह से इसको बोलते हैं, लेजर को T अकाउंट भी बोलते हैं, ये शॉर्टकट जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल 8,000 डेबिट है सर्विस रेवेन्यू की वजह से, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। उसके बाद देखें अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट है 6400 से,
तो क्रेडिट साइड पे लिख दिए किसकी वजह से, कैश की वजह से। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे फिर डेबिट है 2640 से, किसकी वजह से, सर्विस रेवेन्यू की वजह से। और अकाउंट रिसीवेबल कहीं पे भी नहीं इन्वॉल्व, तो दोनों साइड्स का बैलेंस करना है। देखें ये बन रहा है 10,640, तो ये साइड बड़ी है, दोनों साइड पे यही लिख दें 10,640। तो इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4240। 10,640 टोटल है और 6400 क्रेडिट पे ऑलरेडी है, तो 6400 में से 10,640 में से 6400 को माइनस करेंगे तो 4240 आएगा, जिसको हम कहेंगे बैलेंस CD। और ये नेक्स्ट मंथ बन जाएगा बैलेंस BD। अब देखिए याद रखें, जब बैलेंस CD जब क्रेडिट साइड छोटी होगी तो बैलेंस CD इस साइड पे आएगा और बैलेंस BD डेबिट साइड पे आएगा, और अगर बैलेंस CD डेबिट साइड पे होगा तो बैलेंस BD फिर यहाँ क्रेडिट साइड पे होगा इस टोटल के नीचे। तो ये आ गया आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहे हैं कि लेजर बनाएं ऑफिस सप्लाईज का। तो बैलेंस BD 4240। उसके बाद बनाते हैं जी ऑफिस सप्लाईज, ये इधर बना देते हैं। T अकाउंट बना के, तो ऑफिस सप्लाईज देखें कहाँ पे डेबिट हो रही हैं, कहाँ पे क्रेडिट हो रही हैं। ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे डेबिट हो रही हैं 2400 से, किसकी वजह से, अकाउंट पेएबल की वजह से। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो 2400 डेबिट हो रही हैं अकाउंट पेएबल की वजह से, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे भी क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं 800 से, ये भी अकाउंट पेएबल की वजह से। तो 24 और 8 3200। अब देखिए ये एक ही साइड है, इसका क्रेडिट साइड पे कोई भी नहीं है, तो दोनों साइड पे एक ही अमाउंट लिख दें आप, जो भी टोटल है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, क्योंकि यहाँ पे है ही जीरो अमाउंट, तो 3200 का डिफरेंस आएगा। तो ये बैलेंस CD यहाँ पे कितना होगा, 3200, और वो इधर आ जाएगा बैलेंस BD बन जाएगा 3200। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमसे पूछ रहे हैं जी ऑफिस सप्लाई के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस का कोड है जी, ब्रैकेट में आगे लिख दें 128, और ऑफिस सप्लाईज का कोड था 124। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को देखना है कि कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एक ही ट्रांजैक्शन है, जस्ट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, और डेट का कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, शॉर्ट कर दिए, तो T अकाउंट की शेयर में बनाया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 6000 डेबिट हो रहे हैं कैश की वजह से, तो ये कैश की डेबिट साइड पे आएगा। उसके अलावा कहीं पे भी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है। कैश, तो दोनों साइड्स टोटल करेंगे, इस साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, तो ये 6000 बैलेंस CD, और ये 6000 इधर आके बैलेंस BD बन जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट जो ओपन करना है वो है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का जो कोड है वो दिया गया 131,
तो इसका टी अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो प्रीपेड रेंट को देखेंगे कहाँ पे दिए हुए, प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो उसको हमने देखना है। ये प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है 7200 से, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो 7200 डेबिट हो रहे हैं कैश की वजह से, और इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 7200 दोनों साइड पे टोटल में लिख देना है। तो ये क्रेडिट साइड कम है 7200 से, तो इसको कहेंगे बैलेंस सी डी। तो ये इधर आके बैलेंस बी डी बन जाएगा 7200। ये साइड डेबिट और ये क्रेडिट। नेक्स्ट अकाउंट जो ओपन करना है जी वो है ऑफिस इक्विपमेंट का। ऑफिस इक्विपमेंट, इसका अकाउंट कोड जो है वो 163 है। ऑफिस इक्विपमेंट देखिए सबसे पहले डेबिट हुआ है, डेबिट साइड पे 24,000 अमाउंट है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हुआ है 12,000 से, वो डेबिट हुआ है जी अकाउंट पेएबल की वजह से, तो डेबिट साइड पे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये टोटल कर लेंगे 36,000। इस साइड पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट साइड पे 36, तो क्रेडिट साइड 36 से कम है, तो इसको कहेंगे बैलेंस सी डी। तो ये अमाउंट इधर आ जाएगी बैलेंस बी डी 36,000। ठीक है जी, वही प्रोसेस है सब में, जस्ट हमने वो अकाउंट्स टाइटल ढूंढना है। उसके बाद जो हमें बताया गया ऑफिस इक्विपमेंट के बाद अकाउंट पेएबल का, अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट पेएबल का कोड है 201। अकाउंट पेएबल को देखना है डेबिट कहाँ हो रहा है क्रेडिट कहाँ हो रहा है, तो अकाउंट पेएबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहे हैं 14,400 से, लेकिन वो दो अमाउंट्स हैं, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं, 12,000 ऑफिस इक्विपमेंट का है और जो 2400 है वो ऑफिस सप्लाईज का है। 12,000 2400 ये ऑफिस इक्विपमेंट का है और ये ऑफिस सप्लाईज का है। ठीक है, उसके बाद देखिए अकाउंट पेएबल कहीं पे डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 14,400 से कैश की वजह से। उसके बाद अकाउंट पेएबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 800 की वजह से, 800 की अमाउंट है ऑफिस सप्लाईज की वजह से, ऑफिस सप्लाईज। तो ये बैलेंस करेंगे, जो साइड बड़ी होगी ये बड़ी है 14,400, ये 15,200, तो ये भी 15,200। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड को हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लिख दें। अब देखिए डेबिट साइड पे 14,400 है, तो 800 का डिफरेंस है। अब इसमें बैलेंस सी डी इस साइड पे है, तो इसका बैलेंस बी डी यहाँ पे आएगा 800। तो इस अकाउंट पेएबल पे। उसके बाद है कैपिटल तो कैपिटल का हम लेजर बनाएंगे। कैपिटल का कोड दिया गया जी 301। कैपिटल कहाँ पे क्रेडिट हुआ है कहाँ पे डेबिट हुआ है, तो एक ही ट्रांजैक्शन है उसकी कि कैपिटल क्रेडिट हुआ है दो चीज़ों की वजह से, तो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। 1,24,000 है, तो 1 लाख कैश से और ऑफिस इक्विपमेंट 24,000 का है, तो 24,000
ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये टोटल करेंगे 1,24,000। तो इसकी इस साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंस सी डी 1,24,000। तो बैलेंस बी डी इस साइड पे आ जाएगा 1,24,000। इस तरह से सबका बनाते जाएंगे। अच्छा, कैपिटल के बाद है हमारे पास ड्राइंग्स का 301 कोड है उसका। डेबिट और क्रेडिट साइड कोड है जी ड्राइंग्स का 302। तो ड्राइंग्स की भी एक ही ट्रांजैक्शन है, ड्राइंग्स डेबिट हो रही है 6200 से। तो कैश की वजह से ड्राइंग्स 6200, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें ड्राइंग से। तो दोनों साइड में 6200 लिखेंगे, तो ये साइड 6200 शार्ट होगी, इसको बोलेंगे बैलेंस सी डी। तो 6200 इधर आ जाएगा, बैलेंस बी डी डेबिट साइड में आ जाएगा। दो रह गए जी अब हमारे पास अकाउंट, एक सर्विस रेवेन्यू और यूटिलिटी का। तो सर्विस रेवेन्यू का बनाते हैं। सर्विस रेवेन्यू का कोड है हमारे पास 403। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब सर्विस रेवेन्यू को भी देखेंगे कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट। तो सर्विस रेवेन्यू यहाँ पे क्रेडिट हुई है 2000 कैश की वजह से, तो क्रेडिट कर दिया है। उसके बाद सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हुई है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 8000, तो ये 8000 क्रेडिट कर दिया। उसके बाद सर्विस रेवेन्यू अप्रैल 25 को क्रेडिट हुई है 2640 से, वो भी अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हुई है। ठीक है जी, तो इसको टोटल करेंगे और कोई चीज़ नहीं है इसमें। और 2 10 12,640, तो दोनों साइड पे ये अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पे इसका आएगा बैलेंस सी डी और इधर आ जाएगा बैलेंस बी डी। जो साइड कम होगी उस साइड पे बैलेंस सी डी आएगा, तो उसकी अपोजिट साइड पे नीचे टोटल के नीचे बैलेंस बी डी लिखना है। लास्ट लेजर रह गया जी हमारे पास, वो है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कोड है जी यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का 690। तो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस भी एक ही ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटी बिल डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 700। तो टोटल करेंगे दोनों का, तो ये साइड कम है तो इस साइड पे बैलेंस सी डी आ जाएगा और 700 बैलेंस बी डी आ जाएगा। ये बन गया जी हमारे पास सारा लेजर अकाउंट। मेन बात यहाँ पे समझाने की, जिसको ये पहला कैश अकाउंट समझ आ गया तो ये टी अकाउंट बनाना जल्दी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा पुट करनी होती है। आप लोगों ने एक सवाल जो है वो सारा इसी फॉर्मेट के तहत करना है, उसके बाद जो टी अकाउंट्स बनाएं टाइम सेविंग के लिए तो वो बेहतर रहेगा। तो ये लेजर अकाउंट बन गए। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि सिमिलर नेचर्स के ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको लेजर बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमने एंडिंग बैलेंस हर अकाउंट का फाइंड करना होता है कि कितना एंडिंग बैलेंस है, और जो साइड बड़ी हो दोनों का टोटल करके उस दोनों साइड्स पे लिख देना है, और जो साइड कम हो उस साइड पे बैलेंस सी डी लिखना है, और उसी के अपोजिट अगर बैलेंस सी डी इस साइड पे है तो उसका बैलेंस बी डी जहाँ पे हमने टोटल लिखा था उसके नीचे आएगा। तो सब का इसी तरह से बनाना है। तो ये था पार्ट बी
जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाना सीखना था कि जर्नल से हम किस तरह से लेजर अकाउंट बना सकते हैं। जिनको जर्नल नहीं आती वो इसका पार्ट ए जो लेक्चर रिकॉर्ड है वो देखें पहले और उसके बाद लेजर अकाउंट बनाएं। तो इसी का है पार्ट सी कि ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीखते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूँ इसी में। ट्रायल बैलेंस हम लेजर से सीखेंगे कि किस तरह से लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो भी कंपनी नेम होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। कंपनी नेम यहाँ पे हमारे पास दिया गया था, रिक्की, और वीवा कंसल्टेंट्स के नाम से उन्होंने कारोबार शुरू किया था। तो ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल एंडेड जो है तो उसका हम, क्योंकि बाकी कंप्लीट डेट दी गई नहीं है तो इस वजह से मैंने जस्ट मंथ नेम लिख दिया है। यहाँ पे अकाउंट्स की डिटेल, डिस्क्रिप्शंस या पार्टिकुलर्स जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, या अकाउंट्स भी लिख सकते हैं। और एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का। अब जिस तरतीब से हमने कैश के सारे लेजर ओपन किए हैं इसी तरतीब से हमने सबका क्या करना है, बैलेंस लिखते जाना है। अब देखें कौन से बैलेंस वाले लिखने हैं। बैलेंस बी डी को अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब देखिए बैलेंस बी डी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे। तो कैश अकाउंट ये एक नई बात है। अब देखिए लेजर है क्या, सॉरी ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है कि आपने जो सारा काम किया है कि क्या आपने उसकी कैलकुलेशन सही की है या उसका न्यूमेरिकल जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो ठीक है कि नहीं है। तो अभी देखें बनाना सीखेंगे किस तरह से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। तो कैश अकाउंट बैलेंस बी डी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है। तो इधर भी हमने क्या लिखना है, डेबिट साइड में 73,900। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बी डी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे 4,240। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस बी डी भी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड में 3,200। तो इधर भी हमने क्या करना है, डेबिट साइड में लिख देना है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस बी डी डेबिट साइड पे है 6,000। प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद प्रीपेड रेंट है, उसका भी बैलेंस बी डी डेबिट साइड पे है 7,200। प्रीपेड रेंट। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस बी डी 36,000 डेबिट साइड पे। ऑफिस इक्विपमेंट उसके बाद अकाउंट पेएबल। अब देखिए अकाउंट पेएबल का बैलेंस बी डी जो क्या है वो क्रेडिट साइड पे है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 800 अकाउंट पेएबल। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस बी डी भी क्रेडिट साइड पे 1,24,000,
तो ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स है 6200, तो बैलेंस BD डेबिट साइड पे है। $6,200 डेबिट साइड पे। उसके बाद सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे है 12,640, तो ये 12,640। लास्ट में जी यूटिलिटीज एक्सपेंस, इसका भी बैलेंस BD कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे 700 यूटिलिटीज एक्सपेंस। ठीक है, एंड पे दोनों साइड्स को, डेबिट को भी और क्रेडिट साइड को भी हमने क्या करना है, टोटल करना है, और ये दोनों साइड्स आपकी बराबर होनी चाहिए एट द एंड। ठीक है, इसको कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर आपकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब आपने किसी हद तक ट्रांजैक्शंस क्या हैं, सही किए हैं। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने लेजर सही बनाया या इस तरह से, गलती फिर भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ प्राइमरी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को शो करती है। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो इसका दोनों का बनता है 1,37,440, 1,37,440। तो इसका मतलब है यहाँ तक हमने क्या किए, सही किए। तो ये था जी हमारे 2 टॉपिक जिसमें हमने लेजर बनाना सीखना था और ट्रायल बैलेंस सीखना था। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। जगह कम थी, वरना ये प्रॉपर फॉर्मेट में बनाता। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।